नमस्कार। एसएस सुधला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, लंपी वायरस के शिकार गौ माताओं की सुजानगढ़ में जिस तरह से बुरी दशा है, उसको लेकर आज से बजरंगी सेवा समिति के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बस स्टैंड पर गौ माताओं का शव रखा गया है। एक वायरस पीड़ित गौ माता और बछड़े को बांधा गया है और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग एकत्रित हैं। संत महावीर यति जी महाराज मौजूद हैं और जोरदार नारेबाजी हो रही है। सड़क को जाम किया गया है। आइए दिखाते हैं किस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा है। सुजानगढ़ का नज़ारा आप देख रहे हैं, जहां पर प्रशासन के खराब रवैये के कारण लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लंपी वायरस के शिकार गाय माताएं जिस तरह से सुजानगढ़ में मौत का शिकार हो रही है, एक गाय माता का शव सड़क पर रखकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बस स्टैंड पर बीच सड़क में प्रदर्शन चल रहा है। गौ भक्तों की मांग है कि गायों के लिए अलग से आइसोलेशन हॉस्पिटल बनाया जाए, जहां बीमार गायों की सेवा की जा सके। इसके साथ ही 2 डॉक्टर, 2 कंपाउंडर, 5 सफाई कर्मी की व्यवस्था की जाए तथा मृत गायों की निस्तारण की व्यवस्था की जाए। ये मांग यहां पर प्रदर्शन करने वालों की है। प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी रोष नजर आ रहा है। गौ भक्त बहुत बड़ी संख्या में बस स्टैंड पर एकत्रित हुए हैं और गौ माता के शव को सड़क के बीच में रखकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। गौड़ौदा शिवधाम पीठाधीश्वर स्वामी महावीर यति जी महाराज भी पहुंचे यहाँ पर प्रदर्शन में और आप देख रहे हैं कीर्तन किया जा रहा है। बजरंगी गौ सेवा समिति के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वयं बबलू बजरंगी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और संत महावीर यति जी महाराज भी प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, जो खुद एक बड़े गौ भक्त हैं। गौशाला का संचालन करते हैं गड़ौदा में। बड़ी बड़ी गौशालाओं के चलाने वाले गौ सेवकों का दम्भ भरने वाले लोग अब कहाँ हैं पता नहीं है। बजरंगी गौ सेवा समिति और गौपुत्र सेना के अलावा कोई भी इस मामले में आगे नहीं आ रहा है, जबकि गौ माता का अस्तित्व संकट में है। प्रदर्शन स्थल पर एक बहुत मार्मिक नज़ारा देखिए। एक गाय और बछड़े को बांधा गया है। दोनों लंपी वायरस से पीड़ित हैं और बछड़े की हालत तो दयनीय है। पीछे का हिस्सा पूरा गल चुका है, कीड़े पड़ चुके हैं और सबकी आंखों में आंसू आ रहे हैं इस दृश्य को देखकर। पुलिस प्रशासन सभी इसको देख रहे हैं। धरना स्थल पर, प्रदर्शन स्थल पर गाय और बछड़े को बांधा गया है। लंपी वायरस से शिकार बड़ी दयनीय दशा है गौ माता और बछड़े की। आइसोलेशन सेंटर की मांग बबलू बजरंगी लंबे समय से उठा रहे थे, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और इसी के कारण आज बीच सड़क पर गौ भक्तों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए महावीर यति जी महाराज पहुंचे हैं। बबलू बजरंगी, विजय चौहान, रिचपाल बिजानिया, मनीष दादीज, प्रेम स्वामी, अरविंद विश्वेंद्रा सहित बड़ी संख्या में लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तहसीलदार जी पहुंचे हैं और आयुक्त मीणा से महावीर यति जी की बात हो रही है। आयुष साहब बोला है, आयुष साहब बोला है, साहब बताओ। ये बताओ क्या मांगे, क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि एक तो इनका स्थायी आइसोलेशन वार्ड है, वो सेंटर वो बने और आपके 5 कर्मचारी हैं वो उस वार्ड के अंदर रहे और डॉक्टर की दो डॉक्टर की टीम है, वो उनका इलाज के लिए वहीं परमानेंट रही। और अगर कोई गाय अगर शरीर छोड़ देती है तो उसको तुरंत उसका प्रभाव से निस्तारण करना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये मांग है। देखो, अगर आप लोग सेवा ही करना चाहते हो चीजें तो डोनेटर की बात कर रहे हैं। आपको 20 बीघा जमीन आपको इसके लिए 3 महीने के लिए दिला सकते हैं।
भाई तो भाई आप सेवा करो सैक्रिफाइस करो, वो चीजों के लिए वो भी है। आइसोलेशन वार्ड ये है कि पहले जो चल रहा था वहाँ चला सकते हैं आप लोग, तो वो चलाए, हमारी तरफ से बंद नहीं है। डॉक्टर के लिए वो है, उनके डॉक्टरों की जो भी है मैं पाबंद नहीं कर सकता, वो डॉक्टर साहब ऐसे साहब पाबंद कर देंगे। 5 कर्मचारी तहसीलदार जी उसके लिए हाँ पाबंद कर देंगे, डॉक्टर की व्यवस्था के लिए पाबंद नहीं तो कार्रवाई होगी। और 5 कर्मचारी है वो 5 कर्मचारियों का आपकी कोई वो चीज अभी नहीं, क्योंकि देखो सफाई के लिए हमें उसके लिए वो है, अगर व्यवस्था होती है तो हम करवा देंगे। एक बार ये हमें पूरी लिखित में चाहिए नहीं, अगर वो फिर तो वही हो गया, अगर कर्मचारी नहीं रहेंगे तो फिर गायों को बाड़ी के अंदर मारना थोड़ी है। व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। साफ सफाई की बात है, साफ सफाई तो हम लोग करवा देंगे ना सुबह शाम। हाँ साफ सफाई होनी चाहिए वहाँ पर, उसी के लिए कर्मचारी चाहिए। चारे पानी की तो व्यवस्था हम करेंगे। हम करवा देंगे, लेकिन ये है कि भी 5 लोग आ रहे हैं, नहीं उसी कार्रवाई ये सफाई व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और अगर कर्मचारी नहीं है तो आप 3 महीने या 4 महीने के लिए जो जमीन दे रहे हो तो संविदा पर हमको आदमी भी दे दो, कर्मचारी उतने दिन लगा सकते हो आप। पैसा तो है ही, संविदा पर के लिए आप दे रहे हो हमें। प्रस्ताव ले लो, उसमें आप प्रस्ताव ये हमारी मांगे हैं, ये लिखित में आप थोड़ी बहुत शर्म को नहीं खाने। कल जमीन बता देंगे, आप चालू करेंगे। और हमको कल ही ये सारी सुविधा चाहिए। वहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की भी व्यवस्था करनी है और छाया की बस नहीं, व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन लाइट और पानी वहाँ पे क्या व्यवस्था करेंगे वो तो आप कर ही सकते हो। कनेक्शन हम थोड़ी करवाएंगे, कनेक्शन है, कनेक्शन करा लियो मैं। हम सहयोग कर रहे हैं, हमारी दो एम्बुलेंस रहेगी बजरंगी गौ समिति की, और भी जो 5-6 गौ समिति चल रही है सुजानगढ़ में, वॉलेंटियर्स रहेंगे सर, वो सभी रहेंगे। लेकिन पानी की व्यवस्था और बिजली व्यवस्था तो आप करोगे, हम कहाँ से करेंगे? सुजानगढ़ में कहीं पे भी लंपी ग्रसित गाय होगी तो उसको क्वारंटाइन सेंटर तक लाने की जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी। हाँ, इसके लिए आप नहीं सुपर नहीं अभी बात आप आ जाओ, भाई जी मैं 20 दिनों देख रहा हूँ समस्या कौन वाली आपा तो कौन बचला ये सारी बातें फोन पे मेरे साथ रोज होती थी। अगर ये एक चारे के दाने की व्यवस्था कर देना तो मैं मान जाऊं। हम कर रहे थे, अब टेंट कौन लगाएगा? बल्लियां गाड़ने में, बल्लियां गाड़ी 100 बल्लियां, हाँ तू 100 बल्लियां अब गड्ढे है माँ को शरीर खुद छोड़ मिले साथ माँ के सब की हालत खराब है। अब कोई टेंट कत्तो टेंट ठंडा है कम कम 15 चालने वो टेंट हो बिन 2 मिनट पड़वा दियो। ये तो देखो तहसीलदार जी आपको करनी पड़ेगी। अब टेंट वालों कौन फ्री दे दी? अपन तो फ्री हो, अब कौन दे टेंट का विषय? 150 टेंट हो वो तो दूसरा सर। तहसीलदार जी हम तो ये बोल रहे हैं आपको, हम सुबह नहीं बात आई होगी अभी होती है सर नहीं हो पाएगी सर। कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे सर आपकी बात वो काट देंगे। मैं जानता हूँ आप तो अब नहीं आए हुए यहाँ पे, आप हमारे लिए भगवान हो समझ लो तहसीलदार जी हो, पर वो है ना उनको अभी क्या खाया है सुबह क्या किया है उनको कुछ नहीं पता। वो ये बोल देंगे हमने तो खाया कुछ है और करा कुछ है, हम जानते हैं उनको। ऑफिस में जाना अरे तो बात तो है रोजी नहीं क्या तो बात बताओ काम है आज जिम्मेदारी की हमारी आज जिम्मेदारी की तो नगर निगम बार को मना किया करके होता सामने जनता का नौकर है, जनता का नौकर है। अगर नौकरी कर रही है तो कैसे जवाब देना चाहिए? शुरुआत में
आयुक्त का जो रवैया था वो प्रदर्शनकारियों के साथ अच्छा नहीं था, इसलिए प्रदर्शनकारी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए थे। हमें कोई केस मुक्त में से डर नहीं है। और सारे निराश्रित गोवंशों को नगर परिषद के गेट से बांध देंगे। अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं है, पल्ला झाड़ते हैं, अफसरशाही का बहुत बड़ा घमंड आप है, मानोगे तो नहीं दिमाग से निकाल दें। नगर परिषद ने अगर आज हमने लॉकडाउन में 8 लाख का चारा, मैं बता रहा हूँ आपको, वो 8 लाख का चारा का हिसाब बता दे। नगर परिषद सब लिखा हुआ है, बेपीछा कटे जनता दिया 10 से दिया 11 दिया 10 से दिया। हमने कभी नहीं, अरे हमने जो गोवंश के पेट में थे, गोवंश बच गया, हमें इतनी है। आज नाले में सांड फंस गया, ये काम किसका है? नगर परिषद है। मेरे को रात को 11 बजे फोन करते, बबलू यार टीम लेके आओ, तो भी हम नाले में हाथ डाल रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो ऐसा लग रहा है कि समूल गोवंश खत्म हो जाएगा और केंद्र सरकार खामोश है। जो सरकारें गौ माता के नाम से वोट लेकर सरकार बनाकर राज कर रही है, वो सरकार खामोश है। और अब आप देख रहे हैं प्रशासन यहाँ पहुंच चुके हैं। एसडीएम मूलचंद लूनिया, डीएसपी और अन्य पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं। कहने का मतलब निवेदन ये है कि आप में से 5 आदमी बात करें, हम बैठ जाएंगे यहीं पर, आपसे यही बात करेंगे। लेकिन देखो सब बोलेंगे तो कोई बात नहीं, कोई नहीं बोलेगा। देखो थाना अगर ये गाय ने इंसाफ दिलाना, एक आदमी की आवाज निकलनी चाहिए। थाने सूचना है भी को गाय के लिए, गाय के लिए काल की दिनांक के अंदर ही आइसोलेशन वार्ड है जो चालू कर जाओ। ठीक है, इसके लिए जमीन अगर अस्थायी आवंटित करो तो भी को ऊपर सारी व्यवस्था थकी रहती। अगर स्थायी आवंटित करो गाय के लिए तो भी को ऊपर व्यवस्था में कर दे, छाया की, बिजली की, पानी की। ठीक है। दूसरों, गाय के इलाज के लिए 2 डॉक्टर एनी टाइम भी वार्ड के अंदर ही हुए और आइसोलेशन वार्ड में नगर परिषद द्वारा 5 कर्मचारी साफ सफाई के लिए वहीं रहेंगे और प्रशासन द्वारा अगर अस्थायी व्यवस्था करेंगे तो अस्थायी व्यवस्था छाया की, पानी की, बिजली की वो आपको करनी है। और जो अगर कोई गाय मर जाती है, मृत गाय है, उसको दफनाने का काम, निस्तारण करना ये नगर परिषद करे तुरंत। ऐसा नहीं है कि गाय सुबह मर गई शाम तक उठाए नहीं, पूरा संक्रमण फैल गया गायों के अंदर, उसमें बदबू आने लग गई। ऐसा नहीं, अगर गाय मर जाती है तो 10 मिनट के अंदर उसका निस्तारण होना चाहिए। ये हमारी मांग है। डॉक्टर है और 2 डॉक्टर है वो परमानेंट। और आपको पता भी है जो सरकार है वो क्या कर रही है, आपके ऊपर कितना दबाव भी है। मैं खुद गौशाला चलाता हूँ, एसडीएम, कलेक्टर साहब सब गौशाला में आके गए हैं। तो इसका मतलब कि आप गायों के लिए ये काम करो और आपको पता भी है कितना दबाव, कितनी प्राथमिकता गायों को अभी है इस चीज़ की। ये काम 1 महीने पहले होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ। अब इसमें ये देखो जमीन आवंटन वाली बात है, जमीन तो फिलहाल अवेलेबल नहीं, जमीन अवेलेबल नहीं है अस्थायी आवंटन की। लेकिन हाँ, क्योंकि अगर मान नगर परिषद के पास होती तो ठीक है, उनसे दिला देते। आवंटन वाली चीज़ तो है तो आवंटन नहीं है तो अस्थायी अगर 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए देखो सुनो, जो आइसोलेशन वार्ड पहले चल रहा था वहाँ पर उसको कह करके उसमें आप आइसोलेशन वार्ड चला सकते, पहले भी आपने चलाया था। और छाया पानी की व्यवस्था, बिजली की, छाया पानी की व्यवस्था करवा दी, बिजली छाया पानी की व्यवस्था करवा दी। वो जितनी गायें हैं उसके हिसाब से होनी चाहिए, ये नहीं 10 गायों के लिए व्यवस्था कर दी। और चारा पानी की व्यवस्था, चारा पानी की कराएंगे, नगर परिषद से करवाएंगे, नगर परिषद से करवाएंगे। हाँ, तो नगर परिषद से चारा पानी की, छाया की, डॉक्टर की और डॉक्टर रही बात डॉक्टर की, 2 डॉक्टर तो पॉसिबल नहीं है। मैं बताऊँ क्यों नहीं है, ये अपने सुजानगढ़ में टोटली 4 है। तो एक ग्रामीण क्षेत्र में, सुनो मेरी बात, एक डॉक्टर 2 कंपाउंडर लगा। आप सही कह रहे हैं, कंपाउंडर बिल्कुल सुबह शाम चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 रह भी जाएगा, भाई ज़्यादा जरूरत तो ही डॉक्टर आ जाएगा। ठीक है, परमानेंट डॉक्टर वहाँ पे नहीं रह सकता, नहीं परमानेंट अपने 4 डॉक्टर हैं पूरे तहसील, पूरे सुजानगढ़, लेकिन सुबह शाम वो तो उसका वहीं विजिट होना चाहिए। सुबह शाम और कंपाउंडर है वो एक रहनी चाहिए। एक कंपाउंडर वहाँ रहेगा और जरूरत पड़ी, ये नहीं डॉक्टर आएगा नहीं, लेकिन वहाँ 5 सफाई कर्मचारी, जरूरत पड़ी डॉक्टर आएगा। 5 सफाई कर्मचारी स्थायी रूप से वहीं रहने चाहिए, नहीं तो संक्रमण ज्यादा फैलेगा गंदगी के अंदर। वो साफ सफाई होनी चाहिए। उसमें चाहे नगर परिषद अपनी गाड़ी से गोबर बाहर लगाए, कुछ भी कराए, नई मिट्टी डलवानी है वो नगर परिषद कराए। ये बजरंगी गौ सेवा समिति है, ये सारे युवा है,
ये प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार है। आप जब भी बोलोगे गायों के लिए ये पूरे तैयार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल सरकार के भरोसे छोड़ दें। सर हमने 20 दिन किया था, मैंने आपको सारे वीडियो भेजे थे हर चीज़ के, मतलब इतनी कुत्ते खा गए, उनमें कीड़े बढ़ गए लाखों। मैंने नगर पालिका से एक ही बात की थी, मेरे को 4 तो कर्मचारी सफाई के, 20 दिन में उन्होंने एक भी सफाई नहीं की, पड़ोसियों को बदबू आने लग गई थी। तो मैंने फेसबुक पे लिखा कि अगर अधिकारी यहाँ पे आके नहीं देखते और कोई कर्मचारी की व्यवस्था नहीं करते तो मैं यहाँ से भाड़ा खाली करके चले जाऊंगा मेरा। तो अधिकारी आए, मीणा जी ने मेरे को एक ही बात बोली कि तू तेरे ताम तुमड़े उतार ले। तो मैंने टेंट खोला ना, तो मीणा जी ने एक बार आके नहीं बोला मेरे को कि तू बबलू क्यों उतार रहा है, हम कोई बैठ के बात करते हैं। अगर एक्शन 1 सेकंड में नगर परिषद नहीं ले सकती, कोई तो कारण होगा, कोई बात थी। तो हमने उनको 1 सेकंड बोले, अगले दिन हमें बोला कि मैं सुबह 5 बजे इनकी हम व्यवस्था कर देंगे सारी। इन्होंने सुबह 5 बजे सारी गाय रोड पे छोड़ दी और जहां से हम लेके आए थे 140 जानवर वो अपनी जगह पे पहुंच गए। तो ये गलत क्या सही किया उन्होंने, उनको हमें बता भी सकते थे, हम कहीं थोड़े बहुत हमारे आदमी लगाते, थोड़े नगर परिषद से लगाते। तो गाय तो आज ये सांड मरा है ना, इसकी हालत देखो पैर की, एक बार आप देख के ना इसके पास खड़े नहीं रह सकते, पूरा पैर गल चुका है इसका और कीड़े पड़े हैं इसमें, लाखों कीड़े पड़े हैं। आपके पास तो सरकार के आदेश है ही, आपको पता ही है कितना दबाव है इस मतलब बीमारी के लिए चिंतित है। ये बिल्कुल हम भी चिंतित हैं, हमारी मेडिकल टीम भी जाती है, दवाएं भी देती है, दवाइयों से थोड़ी बचती है गाय। सर दवाइयों से गाय नहीं बचेगी, उसका पैर आप एक बार मुड़ के देख लेना। अगर कोई डॉक्टर कहता है ना कि मैं उस पैर सही करूंगा, तो आप जो बोलोगे पैर सही होना ही नहीं है वो 6 महीने। आप बताओ जो करना है उसके उस पर चलो, ये बोलने में तो अपन खूब सुबह हो जाएगी, बोलते रहेंगे, जब सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, ऐसा व्यवस्था करो, जब तक पूरा लंपी खत्म नहीं हो जाएगा तब तक इसके अंदर गायें रहेंगी। जब सारी गायें स्वस्थ हो जाएगी फिर आगे आपके अगर मन में ऐसा हो कि अच्छी गायों की सेवा हुई है और यहाँ पर स्थायी रूप से कुछ होना चाहिए तो आप कर देना, अगर नहीं हो तो फिर नहीं, मैं तो आपको ये कह सकता हूँ भाई, जो आइसोलेशन वार्ड पहले चल रहा था वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड चल रहा हूँ, ये कंपाउंडर की डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे, छाया की नगर परिषद से करवाएंगे व्यवस्था और साफ सफाई वगैरह उनसे करवाएंगे। आप इसके अंदर एक बार लिख तो मैं पाबंद, सुनो, मैं पाबंद कर दूंगा, नगर परिषद को डॉक्टर को पाबंद कर दूंगा, एडिटर को पाबंद कर दूंगा सुबह, और लिखित में मैं कुछ नहीं दे सकता। मैं पाबंद कर दूंगा, बिल्कुल कॉपी आप ले लीजिए, आपको कॉपी दे दूंगा मैं। सर आपने पाबंद उनको पहले भी किया था पर उन्होंने माना नहीं, आपने 2 बार पाबंद किया था उनको। मिलके कराएंगे काम, मिलके कराएंगे। नगर परिषद के कर्मचारी और नगर परिषद के इतने ढिट्टे आदमी है सर, वो किसी के नहीं मानते। और अभी आयुक्त साहब यहाँ आए थे, अभी आयुक्त साहब आके आए थे, उनका रवैया देखते ना आप। मरे तो मरने दो, उनकी रिकॉर्डिंग है, मरे तो मरने दो, मेरे को मैं तो मरे हुए को उठाऊंगा, जिंदगी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये बोलने गलत है उनका, अपनी सबकी जिम्मेदारी तो सुनो आप साहब, मेरे बात सुनो। पहला पॉइंट महाराज जी ने बताया था कि जो पशु मर गया उसका निस्तारण, एक बार आप इसको पढ़ लो, हाँ आप कर सकते हो साइन को, बड़ी तो उसका निस्तारण है ना, टाइम पर नहीं होने से बहुत बड़ी गलती हो रही है। और बुलाते हैं ना कर्मचारियों को उठाने के लिए तो 2000 प्रति पशु दे रहे हैं। अब 2000 रुपये प्रति पशु दे करके उठवा रहे हैं और वो भी टाइम पर नहीं। बिल्कुल ये करवा देंगे, बिल्कुल रिटर्न पाबंद कर देंगे। ये फिर ऐसे साहब 3 बजे से बैठे हैं, तो भाई हम भी तो आए हैं तो बात करने के लिए, तो हमारे भी कोई ये बीमार है तो यहाँ क्यों उतार रहे हो? सर क्या करें, कहाँ नहीं ये एक मिनट रहो, एक मिनट रहो, नहीं कोई बच जाएंगे जानवर, कोई इनकी हालत देखो, बच्चा की हालत देख लो एक बार। नहीं कोई गलती मानी गई आपकी नगर पालिका, सर हम प्रशासन को नहीं बोल रहे, पुलिस प्रशासन ने हमको सपोर्ट किया है, नगर परिषद क्या कर रही है और गौशाला यहाँ बनाएंगे और नहीं वो मान अरे सर कोई जगह नहीं मिली।
दो मिनट रुको। अभी आप देख भी रहे हो, अगर कोई आदमी व्यक्ति की यहाँ पे मृत्यु हो जाती और वो 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी मांगते, वो कहाँ मांगते? घर के अंदर। नहीं नहीं, ये गायें मांग नहीं सकती, लेकिन हम गायों के लिए बैठे। नहीं, ये यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है सर। जब हमारे आप जैसे प्रतिष्ठित आदमी ये समझे कि हम उचित कर रहे हैं, फिर करो आप। नहीं, हम लेकिन सर ये भी उचित है क्या? ये गाय उचित है, आप पशु प्रेमी हो, आप पशु प्रेमी हो, आप हमें बता दीजिए ये उचित है क्या? आपके घर में भी गाय होगी? पड़ोस में अरे रुक जाओ यार, बात 2 मिनट जाओ। क्या मतलब है? मेरे घर में क्या है? बात करने दो, बात कर यार। देखो सर, एक आदमी ने लापरवाही की या गलती की तो जरूरी है क्या हम सारे उसका अनुसरण करके हम भी गलती करें? हम समाधान थोड़ी मतलब मेरे को ये बताओ सर, 5 दिन पहले आज के 10 दिन पहले ज्ञापन लेके आए थे सर, इसमें आपकी जो बात की हुई ना वही साइन हाल यूँ करो था 5 आदमी आ जाओ, कमिश्नर को सामने समझौता आपका डायरेक्ट करवा दो। कमीशन से बात है। आयुक्त साहब का एटीट्यूड इतना रूड है कि वो आके बात करना ही नहीं चाहते हैं, तो हम उनसे कल क्या उम्मीद करें? पहली बात। दूसरी चीज, आप कह रहे हो कि बीमार पशुओं को लेकर यहाँ छोड़ रहे हैं, कहाँ छोड़ रहे हैं? आप बताओ, बता दो जगह ही तो मांग रहे, लड़ाई जगह की है। लेकिन फिर कहाँ कर रहे हैं? पहले जो जगह दी थी उसको खाली करवा लेना नगर परिषद। आप अभी कह दोगे ना तो रात भर में छोड़ देंगे वहाँ पे गाय। ये भी है, वहाँ गायों को वहाँ लेके चले, अभी पहुँचा देंगे। आप बता दो, जगह बताओ। नहीं जगह तो वो जो पहले जो आशुवेशन चलता था ना यार, वो तो कह रहे वही व्यवस्था करेंगे। अगर वहाँ पे 1 मिनट एसडीएम साहब मीडिया के सामने अपन यहाँ पर जाए तो एक मायने नहीं के अंदर सुनो, एक बार आगे साथ में बात चलो। भी गाय ने बेचा, एक ने छुड़वा रहा हो। मेरी बात सुनो भाई, हम जो वही शुरू करवाएंगे आपका। मैं कह रहा हूँ कैसे भी नहीं कराएंगे भाई, सफाई की व्यवस्था कराएंगे, सफाई की व्यवस्था कराएंगे, चाय पानी की पीने की व्यवस्था कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। उसी जगह कराएंगे और जगह नहीं। आप उसी जगह करो, कोई सी जगह करो, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए। बात ये आपने देखा 140 जानवर इतनी मुश्किल से लाए थे हम कि फिर हमें 4 दिन बाद में 2 दिन बाद में वापस नौबत ना आए। अगर दोबारा सुनो, देखो आप ही नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, बिल्कुल 5 आदमी आओ मिलकर बात करेंगे। आपको लग रहा है व्यवस्था नहीं हो रही, दोबारा बैठे नहीं। अगर दोबारा दोबारा बैठता ही रहो नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ ये व्यवस्था अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है कल सुबह, तो अगर दोबारा हम बैठेंगे तो आप हमारे साथ में बैठोगे? आप हमारे साथ में बैठोगे? नहीं बैठोगे? हमारे आप बात करने के लिए तैयार हो? आप जब जाके इनका कहने का मतलब ये है कि सुबह नगर परिषद आयुक्त साहब मुकर जाते हैं इस बात से कि मैं व्यवस्था नहीं लूंगा, तब आप हमारे पक्ष में हो गया। आप आओ मेरे पास बनवाइए। प्रदर्शनकारी गौ भक्तों की मांगों पर प्रशासन सहमत हो गया है और इसलिए यह आंदोलन अब खत्म हो चुका है। साइन कर रहे हाँ। 4 आदमी 5 आदमी ठीक है। एसडीएम साहब, एडीएम साहब, आयुक्त साहब सब बैठ। अगर काल की डेट में नहीं हुए, 1 मिनट मैं 1 मिनट बताऊं, अगर काल की डेट में साहब नहीं करे तो आप 50 से। हाँ, अगर एक कर दे ठीक है। और सर आओ साहब आ जाओ। काल अगर आ समस्या को हल नहीं हुई हो थोड़ी जगह दे एसडीएम साहब, आ साला सब चुराए हूं अंदर आपनो सुजानगढ़ एंट्री गेट
आपने जसवंतगढ़ एंट्री छापर एंट्री कोई भी गाड़ी एंट्री कोने वाली बिल्कुल फिर वहाँ पर केस दर्ज हुआ है या कोई फांसी चढ़वा के लिए तैयार हूं। क्योंकि मन कहा है कि बचाव चाहिए मन और कोई कौन चाहिए कोई पब्लिक है तो सपोर्ट कर वाली पब्लिक है अधिकारी भी चाहे गाय बच्चे अधिकारी भी चाहे आपके ऑफिस में मैं ये कह रहा हूँ ये आपकी व्यवस्था नहीं होती है तो बिल्कुल आप आइए। नहीं सुबह नहीं सर 10 बजे हम आपके पास आ रहे हैं। सुनो 10 बजे आओ आपके पास 10 बजे आ रहे हैं बस लिखित में लेना। सुनो आप 5 आदमी आ जाओ आपके ऑफिस में आ जाते हैं 10 बजे नगर परिषद ये सुनो पंचायत समिति में रहना। ठीक है तो सर कभी देखो सुबह उठेंगे अधिकारी काम सुबह नहीं होगा इतनी जल्दी सुबह 10 से नहीं 11 1 बजे भी काम होता है ना शाम तक भी काम होता है मैं तसल्ली अब सुन ले एक बार देखो सुन ले भाई आप अपनी सहमति बनी है और ये सब कह रहा है तो अब आदमी के देखो मायने तो बड़ी जगह नहीं ठीक है। अभी मुंडा कह रहे हैं आ गाय है साक्षी मान रहे कह रहे हैं गाय के लिए अगर झूठ बोले तो भी के बाद में तो मैं क्यों मानतो की करने की जरूरत ही नहीं करबाड़ो बिठ लेकिन गाय के लिए अगर झूठ बोले भी मन में तो बड़े देख कौन सका लेकिन थे कह रहे वो भी बात पर मैं विश्वास करा काल की तारीख में थे वो निस्तारण गाय की सेवा को आइसोलेशन वार्ड है सेंटर है जो को थे बनवाओ अगर नहीं बनवाया तो फिर एसडीएम के ऑफिस के सामने वो भी साइन करे राम प्रताप जी वहाँ के थाना के सामने भी एक गाय है जो की काल बिना में सर मैं था पर विश्वास है तो बात में बस और माने कोई मतलब नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर विश्वास कर देख लिया रात में 1 बजे मैंने उठाया है नगर पालिका के नाम पर मैं झूठ बोल जो मत अगर थाना पूरा विश्वास है कहता युवा है मैं किसा खड़े हूँ जने थे बात कह रहे हो के जो और अगर नहीं हुए तो थे साफ बिल्कुल आज सभी के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई उनकी कुछ मांगे थी जैसे आइसोलेशन वार्ड है उसको शुरू करने की मांग थी आइसोलेशन वार्ड में साफ़ सफाई करवाने की और वहाँ पर कंपाउंडर और डॉक्टर की देखभाल करने के लिए ड्यूटी लगाने की बात की तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि ये काम आप बिल्कुल करवाएंगे नगर परिषद से और पशुपालन विभाग से ये काम हम करवाएंगे मैंने उनको आश्वासन दिया। सर मृत गायों को उठाने की समस्या बहुत बड़ी है सर उसके बारे में क्या करें निस्तारण समय से हो बिल्कुल मृत गायों का निस्तारण किया जा रहा है कई बार कहते हैं सूचनाएं नहीं आ पाती हैं तो थोड़ा डिले हो जाता है बाकी व्यवस्थाएं प्रॉपर की जा रही हैं फिर भी इस तरह हम जान देंगे इस तरह की कोई बातें सामने आती हैं तो उनका प्रॉपर निस्तारण करवाएंगे। 3 बजे से हम यहाँ पर बैठे हैं और जो हमारी मांगे थी कई अधिकारी आए आयुक्त साहब है वो आए और तहसीलदार जी आए उनसे बात नहीं हो पाई उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। हम डटे रहे सभी सुजानगढ़ के युवा गोभक्त पूरे भूखे पैसे यहाँ पर डटे रहे तो एसडीएम साहब को रात को 12 बजे यहाँ पर आना पड़ा। दोबारा तहसीलदार के साथ में डीवाईएसपी के साथ में यहाँ पर आए और जो हमारी मांगे थी वो उन्होंने स्वीकार करी और सुबह कल की दिनांक में उन्होंने कहा कि ये जो जितनी आपकी मांगे हैं गायों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाना उसमें 5 कर्मचारी नगर परिषद की तरफ से लगाना 2 डॉक्टर की टीम है चारा पानी की व्यवस्था छाया की व्यवस्था ये सारी व्यवस्था एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं करवाऊंगा पाबंद करूंगा। अब मृत गायें हैं मृत गोवंश है उनका भी निस्तारण उनका भी दाह संस्कार है वो नगर परिषद करवाएगी ये इतनी के ऊपर हमारी सहमति बनी। अब बात ये है कि हम किसी के मन में उतर नहीं देख सकते उन्होंने हमको विश्वास पूरा दिलाया है और जो हमारा लेटर है उसके ऊपर डीवाईएसपी साहब ने साइन कर दिए और उन्होंने कहा कि कल की तारीख में ये काम हो जाएंगे। गाय के लिए अगर वो झूठ बोलते हैं अगर उनके मन में पाप है हमको ऐसा नहीं लग रहा है अगर फिर भी अगर कोई मन में पाप है तो इसका न्याय हम तो कब करेंगे लेकिन ऊपर वाला ज़रूर करेगा गौ माता उसका न्याय ज़रूर करेगी। इसलिए हम यहाँ से आज अपना जो धरना है प्रदर्शन है उसको यहीं विराम देते हैं ख़त्म नहीं करते हैं विराम देते हैं। अगर कल की तारीख में ये कार्य हो जाएंगे हमारी मांगे पूरी मानी जाएगी तो इसको हम ख़त्म कर देंगे कल आज घोषणा नहीं करते हैं ख़त्म करने की और अगर नहीं मानी जाती है तो दुगुनी ताकत के साथ में हम विकराल रूप में पूरे सुजानगढ़ का बंद रख के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और मांगे मनवाएंगे। ये था सुजानगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम जहाँ पर बजरंगी गौ सेवा समिति के नेतृत्व में आज लंपी वायरस पीड़ित गौ माताओं की बुरी दशा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। एक गौ माता का शव वहाँ रखा गया
और लंपी वायरस पीड़ित गौ माता और बछड़े को वहाँ पर बांधा गया। प्रशासन वहाँ पर पहुँचा और उसी बीच आयुक्त को लोगों का विरोध सहना पड़ा, उनको वापस लौटना पड़ा और एसडीएम, डीएसपी, पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा और आश्वासन मिलने के बाद, यानी आइसोलेशन सेंटर, डॉक्टर की नियुक्ति सहित अन्य आश्वासन मिलने के बाद में धरने को खत्म किया गया। 3 बजे से देर रात्रि तक ये धरना चला। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।